मैं दीपक विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स मास्टर में। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे फिजिक्स के साथ साथ आपको मैथ का भी टॉपिक मिलेगा। अगर जो किसी भी स्टूडेंट को मैथ के किसी भी टॉपिक में किसी भी सम में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स पर भेजें। अगर जो कोई टॉपिक है तो उसको भी भेजें, मैं उस पर पूरा वीडियो बनाकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में मतलब सततता के बारे में बात की जाती है कि कोई फंक्शन सतत है अथवा नहीं है। अगर बात करें हम ये दो फलन दिए हुए फलन के फंक्शन, जैसे कि ये फलन है या फंक्शन है मेरे पास 3x² + 7, इस टाइप से कोई भी है फंक्शन लाइक दिस, जैसे कि मैंने ये दे रखा है तो इसका इस तरीके से हमने ग्राफ खींचा हुआ है। तो इस ग्राफ में देखो वैसे ये हो नहीं सकता इसका, बट जनरली मैंने इसे बना दिया रैंडमली। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये कहीं टूटा नहीं है। जब नहीं टूटा तो ये सतत है, कंटिन्यू है, और ये टूटा है, बीच में टूटा है तो ये क्या है? असतत है, असतत है। ठीक है, ये बात दोनों आप लोग एकदम से समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर फिगर पे बात ना की जाए तो फिगर को छोड़कर अगर बात करें तो कि कैसे बताएंगे? अगर जो कोई फंक्शन दिया हुआ किसी टर्म्स पर किसी नंबर पर वो सतत है या नहीं है, उस चीज को देखने के लिए हम कैसे बताएंगे? हम लोग जानते हैं कि x टेंड्स टू सपोज दैट 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 3 के पास है, 3 नहीं लेकिन 3 के पास, यानी कि 2.999 समथिंग है। तो इस तरीके से हम समझें तो यहाँ से अगर जो मैं बोलूँ ये 3 के आसपास कहीं पर है, x = 3 पर, तो हम लोग ऐसे लेकर चलेंगे। अगर जो 3 पर टूटा है, जैसे कि मैं इस फिगर में देख पा रहा हूँ कि अगर जो x = 3 यहाँ पर है तो मैं x टेंड्स टू 3 लूंगा, यानी कि 3 के फंक्शन की बात करूंगा तो x लिमिट्स में LHL में माइनस होती है, मतलब छोटी लिमिट होती है। तो छोटी लिमिट से मैं लेकर चलूं तो यहाँ 3 होने से पहले, अगर जो 3 तक जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यू है, तो 3 होने तक या 3 होने के पहले कहीं पर ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू मुझे मिलेगी। और अगर यहाँ पे टूटा नहीं है तो वहीं से RHL भी मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर जो मैं RHL लेके आता हूँ, राइट हैंड की लिमिट लेके आता हूँ, तो भी उसी पॉइंट पर हमें मिलनी चाहिए, जैसा कि ये फिगर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कहीं से ब्रेक नहीं है, तो जिस पॉइंट से ये LHL लिमिट एंड हुई है उसी पॉइंट से RHL लिमिट स्टार्ट हुई है। इट मीन्स LHL लिमिट इक्वल हो जाएगी RHL लिमिट के, और उसी पॉइंट पर अगर ब्रेक नहीं है तो उसी पॉइंट पर फंक्शन जो हमारा होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं आपको समझने के लिए कि LHL जो लिमिट होगी वो RHL लिमिट के इक्वल होगी, और उसी पॉइंट पर जो फंक्शन की बात की जाएगी उसी पॉइंट पर फंक्शन की, क्योंकि ब्रेक नहीं है तो उसी पॉइंट पर फंक्शन भी मेरा उसी समय पर वहीं पर होगा। यानी ये तीनों चीजें अगर सेम है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर ब्रेक नहीं है। जबकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि LHL और RHL के बीच में गैपिंग है, तो इसका मतलब ये अलग है और ये यहाँ से अलग है, और उस पॉइंट पर भी कोई भी हमको फंक्शन मिल नहीं रहा है। यानी कि जहाँ से ये लिमिट खत्म होगी वहां पर ये RHL हमको नहीं मिल सकती। इट मीन्स कि LHL इक्वल डज नॉट इक्वल RHL। अच्छा, इस कंडीशन को अस्तित्व विहीन फंक्शन भी कहते हैं, कि यानी इस कंडीशन पर जो फंक्शन होगा उसका अस्तित्व भी नहीं होगा। यानी LHL RHL अगर इक्वल नहीं तो उस समय पर उस फंक्शन का अस्तित्व भी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और ये बात समझ में आ गई। अच्छा, LHL लिमिट या RHL लिमिट को ही, जो LHL और RHL की वैल्यू होती है वो लिमिट्स के इक्वल होती है। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि लिमिट्स क्या होती है। लिमिट्स अगर हमें निकालनी है x टेंड्स टू 3 पर, या कोई नंबर्स की बात करें, हम सपोज दैट a की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a f(x), यही LHL होगा, यही RHL होगा अगर जिसका अस्तित्व है। ये इक्वल होगी फंक्शन के, उसी पॉइंट के फंक्शन के, यानी कि a पर। इस कंडीशन पर या इस कंडीशन पे, इसी को ये वाली कंडीशन ही LHL और RHL होती है। तो अगर a के टर्म्स में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो a के टर्म्स में इस तरीके से हो जाएगा LHL, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन। अगर ये भी कंडीशन इक्वल है तो उस कंडीशन पर भी जो फंक्शन होगा हमारा, जो फलन होगा,
फलन x इक्वल a पर सतत होगा। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और इसके बेस पर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगा। इस चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और बेहतरीन से बेहतरीन एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई अगर प्रॉब्लम है आपके पास तो कमेंट्स करें।